मेरी मामी के इकलौते जवान लड़के के मर जाने की वजह से मेरी मामी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह पागलों जैसी बातें करने लगी थी। मामी की हालत देखकर मेरी माँ ने मुझे मामी के पास रहने के लिए कहा। मेरे मामा के मरने से कुछ साल पहले ही मामी के लड़के का जन्म हुआ था। मामी का लड़का ही उनका पूरा जीवन था, लेकिन अचानक उसके मर जाने से मामी टूट चुकी थी। मेरी माँ को मामी पर बहुत तरस आ रहा था, इसलिए मेरी माँ ने मुझे मामी के पास रहने के लिए कह दिया। मामी मेरे कमरे में ही सोती थी। मेरी उम्र अभी 18 साल थी। लगभग 2 हफ्ता गुजर जाने के बाद मुझे अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं जब सुबह उठता तो मेरी टांगों में बहुत दर्द होता, मुझे चलने फिरने में बड़ी दिक्कत महसूस होती। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मामी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मामी रात को सोने से पहले मुझे एक गिलास दूध पिलाया करती थी, लेकिन मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। मैंने एक दिन मामी से कहा कि मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी थकावट है, जाकर आराम कर लो, ठीक हो जाएगी। मेरी तबीयत तो मैं ही जानता था। मैंने घर जाकर अपनी मम्मी को ये बात बताई तो पिताजी और मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। हम 2 भाई और एक बहन है। मेरे मामा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने जीते जी बहुत रुपया पैसा कमाया और बहुत जायदाद इकट्ठा की, लेकिन एक दिन वह किसी मीटिंग से आ रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनके मर जाने के बाद उनका लड़का, जो अभी 5 साल का था, मेरी मामी ने अब उसको अपनी जिंदगी मानकर बिजनेस को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे मेरे मामा का लड़का बड़ा हो गया और बिजनेस संभालने लगा। अब मामी की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। हम लोग बहुत गरीब थे, बस अपना जीवन आराम से काट रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे पास जायदाद नहीं थी। लेकिन मामी का लड़का अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। वह एक मिलनसार लड़का था, जबकि मामी बहुत कम हमारे घर आती थी। मामी का घर हमारे घर से बस कुछ ही दूरी पर था। एक दिन अचानक मामी के लड़के की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से मामी का रो रो कर बुरा हाल था। वह ऐसा लड़का था जिसकी सभी तारीफ करते थे। हम लोग जब मामी के घर पहुंचे तो मामी को देखकर हमारा कलेजा दुखने लगा। इतना दर्द उनकी आवाज में था। वह रोती थी, चिल्लाती थी और बेहोश हो जाती थी। मेरी माँ भी बहुत रोती थी, क्योंकि उनका बेटा अक्सर मेरी माँ की हाल चाल लेता रहता था। मेरी माँ उनके बेटे को बहुत दुआ देती थी। मेरी माँ अपनी बेटे के जैसे उसको भी मानती थी। मेरी माँ सोच रही थी कि अब मेरी मामी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे अपनी मामी के पास रहने के लिए कह दिया। मेरी बहन को अपनी मामी के पास अकेला छोड़ना अच्छा नहीं था और बड़ा भाई वह रहने को राजी नहीं था, तो माँ ने मुझे ही मेरी मामी के पास छोड़ दिया। मैं अपनी मामी के पास रहने लगा, लेकिन मेरी मामी अपने बेटे के दुख को भूल नहीं पा रही थी। बार बार कहती थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मैं उसकी धूमधाम से शादी करूंगी। मामी जैसे एकदम पागल हो चुकी थी। दिन गुजरते गए, थोड़ा थोड़ा मामी भी मेरी तरफ ध्यान देने लगी थी। मामी मेरे कमरे में ही सोती थी। वह मुझे अपने बेटे की तरह मानने लगी थी। मेरा मनपसंद नाश्ता मुझे बनाकर खिलाते थीं। तरह तरह के पकवान मुझे खिलाती थीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मैं दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। मैं जब सुबह उठता तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने मामी से कहा कि मामी, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। तो वह कहती, कुछ नहीं है, जाओ आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी तबीयत मैं ही जानता था। मैंने घर जाकर अपनी माँ को अपनी कमजोरी बताई तो मेरी माँ पिता को लेकर मेरे साथ डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर पिताजी बहुत गुस्से में हो गए। डॉक्टर ने जो बताया था वह सिर्फ मैं और मेरे पिताजी ही जानते थे। वह मेरे मामी के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे। जब हम लोग घर पहुंच गए तो माँ ने पिताजी से पूछा, आखिर बात क्या है, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? तो पिताजी ने बताया, तुम इसको इसकी मामी के पास हमदर्दी के लिए छोड़ आई थी, लेकिन वह तो इसकी जान लेने पर तुली थी। इसको स्लो पॉइजन दिया गया है। अब बताओ उस औरत के साथ क्या करना चाहिए। उसके बाद मेरी माँ और पिताजी मामी के पास गए और डॉक्टर की कही सारी बात बताई। तो मामी ने जो आरोप लगाया वह बहुत घटिया थे। मामी ने कहा, आप लोग मेरी जायदाद हड़पना चाहते हो। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता था।
तुम लोगों ने उसे छूट दे रखी थी। वह अक्सर तुम्हारी बेटी से मिलता था, जिससे उसका प्यार बहुत बढ़ गया था। वह मेरा इकलौता बेटा था। तुम लोग मेरी पूरी जायदाद के मालिक बनना चाह रहे थे, और फिर दोबारा तुम लोगों ने अपने बेटे को मेरे पास रख दिया। मेरा शक सही निकला। पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और मेरा सामान लेकर मेरी माँ वहां से चली आई, और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिन बाद फिर मैं मामी के पास गया और उनसे कहा, देखो आपके पास इतना धन है, आप एक अच्छा अस्पताल क्यों नहीं बनवा देती ताकि उसमें गरीबों का इलाज होता रहे। अस्पताल का नाम अपने बेटे के नाम पर रख दीजिए, और हम साथ में रहेंगे। मामी की आंखों में आंसू थे। मामी कह रही थी कि मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मामी ने सारी जायदाद गरीबों में बांट दी और एक अच्छा अस्पताल अपने बेटे के नाम से बनवाया, और अब मामी हमारे साथ रहने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।